Good morning, my dear student. This is me, Kusum Bish. Today we will read chapter 21. Okay, Halim Chala Chand Pe. Student, first of all, we will read together. Okay, so firstly, take out your Hindi book and open page number 107. Halim Chala Chand Pe. Okay, let's start. इसमें रीडिंग के दौरान जो भी हमारे कठिन शब्द आएंगे उसे हम हैंड टू हैंड अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। हलीम चला चांद पे। हलीम ने एक दिन सोचा आज मैं चांद पर जाऊंगा। ठीक है, जैसे बच्चे सोचते हैं कि आज मैं यहाँ जाऊंगा वहाँ जाऊंगा, कहीं पर भी इमेजिनेशन अपनी सोचते हैं, उसी तरह हलीम ने भी सोचा कि मैं आज चांद पे जाऊंगा। ठीक है, तो वह रॉकेट के कारखाने में गया। जब उसने ये सोचा तो उसमें जाने के लिए वहाँ पर उसने कुछ ना कुछ तो अब उसके आगे प्रोसेस करना पड़ेगा। तो वो उसने पता लगाया कि रॉकेट कहाँ मिलता है, तो रॉकेट के कारखाने में वो गया। ठीक है, आप इसको केयरफुली सुनिएगा। और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। फिर उसके बाद जब रॉकेट पे बैठकर चल दिया। ठीक है, ये एक हलीम की इमेजिनेशन है। ठीक है, पूरे चैप्टर में चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था। ठीक है, तो थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। उसने चांद देखा। जैसी जहाँ पर जाने की इच्छा होती है, अगर वो चीज़ आ जाए, पहुँच जाए, तो वहाँ पर हमें खुशी होती है। उसी तरह से हलीम को भी बहुत खुशी हुई। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ दिखे, लेकिन वहाँ कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं थे। जैसा कि आपको पता है कि चांद पर कुछ भी नहीं है। पेड़ पौधे हमारे तरह, जैसे हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे पेड़ पौधे, नदी, तालाब इस तरह से हैं, तो चांद पर इस तरह की चीज़ें नहीं थी। ठीक है, तो उसने ये सब चीज़ें वहाँ नहीं देखी। हलीम ने सोचा ये भी कोई जगह है जहाँ इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं हैं। चलो वापस घर चलें। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। जब उसने वहाँ पर कुछ भी नहीं देखा जहाँ पर वो खेलता कूदता, ठीक है, तो वो वाली चीज़ें उसने वहाँ पर सुनसान या बिल्कुल कोई भी चीज़ कुछ भी नहीं था, तो उसने वहाँ पर ऐसा जगह देखकर उसे खुशी नहीं हुई और वो क्या कहते हैं वापस लौटने की उसने सोची और वो वापस आ गया। ठीक है, अब हम चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चैप्टर में जो एक्सरसाइज है उसे हमने करेंगे। तो इस चैप्टर में जो हमने पढ़ाया था वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। ये एक बच्चे की इमेजिनेशन है, बच्चे की सोच है। ये बच्चे ने चांद पर जाने की सोचा और वो चांद पर गया, उसने वहाँ देखा, और लेकिन वो उसको पृथ्वी उससे बेटर लगी जहाँ पर वो रह रहा है, सब कुछ है यहाँ पर, और वहाँ चांद पर कुछ नहीं था। तो वो वहाँ पर से उसने मूव ऑन किया और वहाँ से वो वापस आ गया और उसने चांद पर जाना, जो उसका सफ़र जो इच्छा थी वो उसने अपनी कंप्लीट करी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर हमारी जो बुक से जो एक्सरसाइज है उससे हम हैंड टू हैंड फिल करेंगे। बच्चों ये सारी एक्सरसाइज आपके लिए है, लेकिन जो बच्चे अगर नहीं कर पाते हैं उसके लिए मैंने कुछ किया है, कर रखा है, लेकिन आपको इसके अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। हलीम को रास्ते में क्या क्या दिखा होगा। सपोज़ करिए जब हम पृथ्वी से लेकर जब हम यहाँ से आकाश की ओर उड़ते हैं तो हमें रास्ते में क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। तो हम धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो पहले हमें जैसे हमें पृथ्वी तो हमें जब हम यहाँ से काफ़ी दूर निकल जाएंगे और अंतरिक्ष में पहुँच जाएंगे तो हमें वहाँ से हमें पृथ्वी भी दिखेगी, सारे ग्रह दिखेंगे, सूरज दिखेंगे, तारे दिखेंगे, बादल, पक्षी, उल्कापिंड, जो छोटे छोटे पत्थर जैसे जो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं वो दिखेंगे। तो इस तरह की सारी चीज़ें हमें जब हम आकाश में जाएंगे, अंतरिक्ष में, वहाँ पर पहुँचने तक हमें ये सब चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, इसके दौरान आपको और भी कोई चीज़ दिखती है तो आप उसे भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद है हलीम चांद पर जाना चाहता था, तुम कहाँ जाना चाहते हो। ठीक है, हर बच्चे की कहीं ना कहीं जाने की इच्छा होती है। तो वैसे ये भी आपका होमवर्क में था, लेकिन आप लोग को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। आप इसको अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। जैसे कहाँ जाना है, जैसे नैनीताल जाना है तो कार से जाएंगे।
अमेरिका जाना है हवाई जहाज़ से जाएंगे, गांव जाना है तो बस से जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम जहाँ 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 आपकी जाने की इच्छा होती है आप उसे वहाँ पर लिख सकते हैं, और उस किस चीज़ से जाएंगे वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा, हलीम को अंधेरे से डर लगता था। हलीम को अंधेरे से डर लगता है, तुम्हें कब कब डर लगता है? तो आपको बताना होगा आपको डर किससे लगता है। तो मैंने ये आपकी हेल्प करते हुए कुछ ऑप्शन लिखे हैं, जैसे आपको अंधेरे से डर लगता है, बच्चों को ऊंचाई से डर लगता है, अकेले रहने से डर लगता है, और पानी से डर लगता है। तो इसी तरीके से अगर आपको इसमें से कुछ और चीज़ों से भी डर लगता है तो आप उसे भी लिख सकते हैं। फिर तुम क्या करते हो? अगर आपको डर लगता है तो उस समय आप क्या करते हो? ज़्यादा से ज़्यादा सारे बच्चे अकेले नहीं रहते, हमेशा पेरेंट्स के साथ जाते हैं, क्योंकि जिस अभी एज में आप लोग हैं तो उस समय आपको पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहिए, और जो भी आपके पेरेंट्स हमेशा अपने मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए, जो भी कहते हैं कहना मानना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको अकेले रहने से इन सब चीज़ों को फेस करने पे आपको डर लग सकता है। तो इसलिए आपको अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना चाहिए, घूमना चाहिए, और कहीं भी उनका कहना मानना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा आपको इसके जो हम समझा रहे हैं आपको। उसके बाद आपका लास्ट है वर्क, होमवर्क। ये आपका होमवर्क है, चाँद और सूरज का चित्र बनाओ। यहाँ पर बहुत सुंदर सा चाँद जैसे गोल गोल सर्कल में बनाना है, और सूरज आपको बनाना है, उसकी जो उसकी किरणें होती हैं उसे भी बनाएंगे, और ब्यूटीफुल वे में उसे कलर भी करेंगे। ये आपका होमवर्क है। तो इसी के साथ आज आपका चैप्टर हलीम चला चाँद पे कंप्लीट हो गया है, और इसकी बुक एक्सरसाइज भी आप फिल कर लेंगे। ठीक है, और इसको वर्क को सेंड करेंगे आप गूगल हिंदी क्लास में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे।